परम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु के आप हमें अपनी कलीसिया का अंग बनाने के लिए काम कर रहे हैं प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं ताकि हम वो बने जो आप हमें बनाना चाहते हैं। हमारी इच्छा क्या है हम वो ना करें, बल्कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में सर्वोपरि हो और पूरी भी हो आपके द्वारा, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और हम आपके द्वारा ग्रहण किए जाएं और इस बात का प्रमाण आपकी ओर से हमारे जीवन में प्रकट हो कि आपने हमें ग्रहण किया है, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। सब सच्चे विश्वासियों के जीवन में ऐसा ही हो और आपका नाम महिमा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज फिर से एक नए दिन के लिए, लेकिन हमारा विषय वही रहेगा। हम जब आग की बात कर रहे हैं, फायर की बात कर रहे हैं, तो फायर के विषय में बाइबल में आपको बहुत अध्ययन की जरूरत है इस विषय के लिए, क्योंकि बाइबल के अनुसार परमेश्वर आग है और परमेश्वर आत्मा भी है। इसका मतलब परमेश्वर को आग के रूप में उस प्रतीक से प्रकट किया जा रहा है, ताकि आग क्या क्या करती है, आग का इफेक्ट क्या होता है, उसे हम समझें। लेकिन परमेश्वर आग है, ये एक वास्तविकता भी है। लेकिन परमेश्वर भौतिक अग्नि नहीं है। जो हम चूल्हे में जलाते हैं, जो हम माचिस से जलाते हैं, ये भौतिक अग्नि नहीं है। आज के युग में इस बात को समझना, वचन को समझना बहुत सरल होता जा रहा है। जैसे जैसे ये युग आगे की ओर बढ़ रहा है, बहुत सी चीजें जो बाइबल में जिनका वर्णन है, उन्हें हम लोग आज व्यवहारिक तौर पर सुनते और देखते हैं। जैसे आज आप न्यूज में देख रहे होंगे कि एक प्राकृतिक आपदा विदेशों में बहुत जोरों से फैल रही है, हमारे देश में भी होती है, जो जंगलों में अचानक से आग लग जाती है और जंगल के जंगल जल रहे होते हैं और कितना भी प्रयास सरकारें करती हैं, लेकिन वो आग बुझती नहीं है। वो एक वास्तविक अग्नि है और इस समय कनाडा में बहुत जोरों पे है। इसको वाइल्ड फायर बोलते हैं। वाइल्ड फायर का मतलब होता है एक ऐसी आग जो जंगलों को जलाती है, लेकिन ये कोई लगा नहीं रहा है, ये आग ऑटोमेटिकली लग रही है। कैसे लग रही है, आप वचन को इसके आधार पे समझ सकते हैं कि वचन में भी इसी प्रकार की एक अग्नि की बात की गई है। जब ये कहा जाता है कि परमेश्वर आग है, अग्नि है, और परमेश्वर का वचन आग है, तो ये आत्मिक अग्नि के विषय में बताया जा रहा है। लेकिन ये भी वास्तविक आग है, लेकिन ये वो आग नहीं है कि हम जब चाहे जला लें। ये वो आग है जो परमेश्वर की ओर से एक बार जलाई जाती है और फिर उसको कंटिन्यू रखना ये मनुष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और ये वाली चीज हमको देखने को मिलती है अग्नि के विषय में, परमेश्वर की अग्नि के विषय में। आप लेव्य व्यवस्था की पुस्तक निकालें और लेव्य व्यवस्था की पुस्तक उसका 6 अध्याय, लेव्य व्यवस्था उसका 6 अध्याय और उसके 8 पद से पढ़ेंगे। 8 से 13 पद तक पढ़िए। लेव्य व्यवस्था 6 अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून, और जब ये तंबू बन के तैयार हो गया, तो तंबू तैयार होने के बाद मूसा को और सारे कारीगर तंबू बनाने के लिए परमेश्वर की ओर से चुने गए थे और पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा वो काम कर रहे थे। और जब सब कुछ बन के तैयार हुआ, मूसा ने परमेश्वर के इच्छा के अनुसार या परमेश्वर की योजना के अनुसार या परमेश्वर ने जो उसको दिखाया था,
उसके अनुसार सब चीजों को व्यवस्थित कर दिया, जिसे हम मूसा का तंबू कहते हैं। और जब ये तैयार हो गया तो सबसे बाहर आंगन में 2 वेदियां थी। एक थी पीतल की वेदी जिसपे बलिदान चढ़ाया जाता था और बलिदान को वहीं पर भूना भी जाता था, और दूसरी होती थी पीतल की हौदी। आग की जरूरत इन दोनों वेदियों में से कहां थी? नहीं मालूम। होम बलि की वेदी किसको बोलते हैं? पीतल की वेदी जो पहला पड़ाव था या पहली वेदी थी आंगन में घुसते ही साथ जहां जानवर बलिदान होते थे, वो होम बलि की वेदी कहलाती है। आज भी आप देखेंगे कि लोग अपने घर में वो करते हैं, होम करते हैं ना। जब वो होम करते हैं तो उसमें क्या, होम का मतलब जलाना, भस्म करना। तो आप अग्नि में कुछ कुछ डालते हैं और वो भस्म होता है, उसका खुशबू उड़ती है। ये होम बलि की वेदी यही थी। वहां पे बलिदान को, जब बलिदान हो जाता था तो उसको छोड़ दिया जाता था, वो आग उस बलिदान को भस्म करती थी। मालूम है, कल हमने ये बात पढ़ी थी एलिया के संदर्भ में, पहला राजा में, कि एलिया ने उस जमाने के लोगों को, ढेर सारे जो बाल के नबी थे, उनको बोला था कि 450 बाल के नबी थे और एलिया अकेला था। एलिया ने उनको कहा था, चैलेंज ये किया था कि हम लोग बलिदान चढ़ाएंगे। इसलिए 2 वेदियां बनाई गई अलग अलग, एक ही वेदी पे नहीं। उनकी वेदी उनके हिसाब से और एलिया की वेदी परमेश्वर के वचन के हिसाब से बनी। और फिर उनकी वेदी पर वो लोग बलि करके और पूरे समय वो पुकारते रहे। और उसने एक कंडीशन रखी थी, जो आग के द्वारा बलिदान को ग्रहण करे वही सच्चा परमेश्वर ठहरेगा। यही कंडीशन थी ना वहां। तो परमेश्वर की आग कहां से आई थी एलिया को के बलिदान को ग्रहण करने के लिए? स्वर्गीय अग्नि थी, लेकिन वो वास्तविक अग्नि थी। साथ साथ दोनों चीजें देखिएगा, वो स्वर्गीय अग्नि स्वर्ग से प्रकट हुई और वो उसने बलिदान को एक्सेप्ट कर लिया। सब चट हो गया, वहां पे पानी भी सूख गया। ये दिखाता है कि परमेश्वर वो अग्नि है जो है तो वास्तविक, लेकिन है ये आत्मिक अग्नि। अब इसी के आधार पे हम इसको देखेंगे कि यहाँ पे जब तंबू बन गया था तो पीतल की वेदी, जो बलिदान की होम बलि की वेदी थी, उस पर परमेश्वर ने स्वर्ग से आग दे दी थी और उसी अग्नि से अंदर दीपक जलना था और उसी अग्नि से धूप की वेदी पर खुशबू जलनी थी। अग्नि वहीं से, उस पीतल की जो होम बलि की वेदी थी, अग्नि वहां से ही लेनी होती थी। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है जी। हारून और उसके पुत्रों को, परमेश्वर ने मूसा से कहा हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर, देखिए ऑप्शन नहीं दिया गया है, आज्ञा देकर, आज्ञा का मतलब मैंडेटरी जी, ये कहा कि होम बलि की व्यवस्था ये है। होम बलि ईंधन के ऊपर यानी आग के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी की जांघिया पहनकर होम बलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए, उसे उठाकर वेदी के पास रखे। तब वो अपने ये वस्त्र उतारकर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए। वेदी पर अग्नि, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो था कमांड, वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए।
अगर मान लीजिए कि उस भाई ईंधन को कुछ जलने के लिए कुछ चीज चाहिए ना, आप उसमें लकड़ी रखना भूल जाए, कोयला रखना भूल जाए और अग्नि जो है वो बुझ गई, तो फिर परमेश्वर का एक्शन या रिएक्शन क्या होगा? कभी सोचा? नहीं सोचा। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्थान में, जहां परमेश्वर का निवास था, अपने निवास स्थान में मनुष्य को अग्नि जलाने की अनुमति नहीं दी थी। आज आप कौन सी अग्नि की बात करते हैं जो आप जलाते हैं? अब आप देखिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं जब आप अग्नि को, जो वेदी की अग्नि है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती थी, इसको आप पहले समझ लीजिए। इसी के लैव्य व्यवस्था, इसका 10 अध्याय, उसका पहला, दूसरा और तीसरा पद पढ़ दीजिए, 3 पद पढ़ दीजिए 10 अध्याय का। हम बाकी बाद में आपको इसकी डिटेल स्टडी बताएंगे। आज हम आपको सिर्फ ये बताना मांग रहे हैं अग्नि के, बाइबल के अनुसार अग्नि कितने प्रकार की है। तब नादाब और अबीहू नामक, देखिए हारून के, जो हारून महायाजक था, उसके बच्चे ही याजक होते थे, इतना तो स्पष्ट है ना। और हारून के 2 बच्चे नादाब और अबीहू, ये भी याजक थे, क्योंकि ये हारून के बच्चे थे, उसी कुल में पैदा हुए जी। दोनों पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सन्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सन्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, इसलिए आग के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ऑलवेज बी केयरफुल विथ फायर, स्पेशली द फायर ऑफ गॉड। परमेश्वरीय अग्नि, परमेश्वर आग है, तो परमेश्वर के साथ आप जब परमेश्वर वर्ड बोलते हैं और जब आप ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर का सेवक हूं या मैं परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करता हूं, तो आप जिस ओढ़ने को खुद बोल के ओढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। मूसा के बच्चे जो याजक थे परमेश्वर के वचन के अनुसार, उन 2 बच्चों ने एक ऐसी गलती की जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों बच्चे तुरंत मर गए। अब आप इसको घर में जाकर 10वें अध्याय को पढ़िएगा, तब उसको हारून को बुरा नहीं लगा। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कहा इसको बताओ इसके बच्चों ने उस आग को कहां से लेना था, धूप की, जो आगे ऑल्टर ऑफ इंसेंस, जिसको आप धूप की वेदी बोलते हैं, जो परम पवित्र स्थान के पर्दे के बाहर सामने रखी होती थी, उसमें धूप जलाया जाता था और याजक लोग अंदर जाते थे तो उसमें अग्नि लेकर जाते थे बाहर वेदी से अपनी धूपदानी में, और उसमें खुशबू डालते थे और उसको ले जाके वहां पर ऑल्टर ऑफ इंसेंस में उलटते थे, तो और उसमें खुशबू जलने लगती थी। परमेश्वर सुगंध पसंद करता था, लेकिन सुगंध भी 2 प्रकार की है, नए नियम। इसलिए आपको ये समझना होगा कि ये वेदी पर की आग ना लेकर इन लोगों ने एक अपनी ओर से कुछ आग लगा दी। इतनी सी गलती की सजा क्या होगा? इसलिए परमेश्वर के निकट, यानी उसकी उपस्थिति में हर एक व्यक्ति मुख उठा के नहीं आ सकता। प्रभु यीशु मसीह ने पीतल की वेदी को कैसे पूरा किया? उसने अपने बलिदान के द्वारा, क्योंकि वह बलिदान होता था, उस बलिदान के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। लेकिन एक चीज आज लोग बिल्कुल भूले बैठे हैं, जिन्हें आज के मसीहों को ये सच्चाई नहीं मालूम, क्योंकि बाइबल स्टडी अब आज के युग में होती ही नहीं। थॉरो बाइबल स्टडी
किसी कलीसिया में नहीं है। ये आउटडेटेड चीज हो गई आजकल, लेकिन यही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो लोगों को परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के कार्यों से बिल्कुल अपडेटेड करती है। लोग ये सोचते हैं यीशु मसीह के बलिदान से पीतल की वेदी का काम खत्म हो गया। जी नहीं, पीतल की वेदी का दूसरा काम था पवित्र अग्नि। परमेश्वर की उपस्थिति में बिना उस अग्नि के, उसके प्योरिफिकेशन के बिना कोई नहीं जा सकता। तो आज हम प्योरिफिकेशन बाय फायर को ही स्टडी करेंगे, लेकिन हम आपको ये भी बता रहे हैं कि एक ऐसा भी हादसा हुआ है और वहां पर इस आग को जो उन दो बच्चों ने, उसके दो बेटों ने इस्तेमाल की थी, उसको इंग्लिश में बोला गया स्ट्रेंज फायर। और स्ट्रेंज फायर का मतलब होता है प्रोफेन फायर, या उसको कहते हैं फॉरेन फायर, यानी एक ऐसी अजनबी आग। अजनबी का मतलब जिसके बारे में परमेश्वर ने नहीं कहा, वो वाली आग का इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने जिस अग्नि के विषय में कहा था उस अग्नि का। तो जब आप परमेश्वर के वचन से हटकर या आप किसी गलत शिक्षा से प्रभु यीशु मसीह के सेवक बन जाते हैं, झूठी शिक्षा से, वचन, परमेश्वर का वचन ही आग है, और इस आग को आप प्रोफेन फायर बना लेते हैं, अपनी थ्योरी बना लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सिखाने लगते हैं, जिसे हम डॉक्ट्रिन बोलते हैं। तो ये स्ट्रेंज फायर ही बन जाती है स्पिरिचुअली। इसलिए ये वाली बात हमेशा दिमाग में रखें कि परमेश्वर अपने सेवकों को आग के द्वारा सिद्ध करता है। जैसे आपने एलिया के केस में देखा था, उसके बलिदान को एक्सेप्ट किया, इसका मतलब एलिया की सेवकाई को और एलिया को एक्सेप्ट किया। जैसे परमेश्वर ने काइन और हाबिल में से एक के बलिदान को एक्सेप्ट किया था और एक के को नहीं किया था। परमेश्वर का एक्सेप्शन जो होता है, जो अडॉप्ट करता है, यानी आपको ग्रहण करता है बाय फायर। हम एक ऐसा बलिदान यीशु मसीह, इसीलिए नए नियम लिखा है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, क्योंकि वो आग के द्वारा तुम्हें ग्रहण करेगा सशरीर, देह सहित। और अब आपको आज के प्योरिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आज हम बताएंगे प्योरिफिकेशन बाय फायर, यानी आग के द्वारा शुद्धिकरण। देखिए, पानी से आप कोई चीज को धोते हैं तो ये प्योरिफिकेशन नहीं कहलाता है, ये कहलाता क्लेंजिंग। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स, क्लेंजिंग एंड प्योरिफिकेशन। आप पीने के पानी को, जो आज घरों में, हर घर में प्योरीफायर लगा हुआ है, जिसमें 5 या 6 स्टेजेस होती हैं, जिसमें से पानी हर स्टेज में से होकर उसमें कलेक्ट होता है, और इसमें लगता है टाइम। आपकी प्योरीफायर की टंकी अगर खाली हो जाए तो कम से कम आधे पौन घंटे बाद ही आपको पानी मिलेगा। इसका मतलब कि उतनी स्टेजेस में से पानी को शुद्ध होने में समय लगता है। ये प्योरिफिकेशन स्टेजेस है। प्योरिफिकेशन इज ऑलवेज इन स्टेजेस। लेकिन जो किसी चीज को धोना या पानी से किसी चीज को साफ करना, ये क्लेंजिंग कहलाता है, प्योरिफिकेशन नहीं कहलाता है। पहली बात तो ये दिमाग में सेट करें। क्लेंजिंग अलग चीज है। आप स्नान करते हैं तो आप एक दिन में कई बार स्नान कर लेते हैं गर्मियों में। क्यों? बार बार आपके शरीर में पसीना आता है, बार बार आपका शरीर गंदा होता है। और आप अगर जाड़े के दिन होते तो लोग कम स्नान करते हैं, लेकिन जाड़े में भी एक बार तो स्नान कर ही लेते हैं। स्नान आपको कंटिन्यूअसली करना पड़ता है और बार बार शरीर मैला होता रहता है। तो ये तो बाहरी यानी एक्सटर्नल पार्ट है, आप इसको बार बार धो सकते हैं पानी से। इसे प्योरिफिकेशन की जरूरत नहीं है आउटर पार्ट को। लेकिन आपके अंदर
जो आपका मन है या आपका भीतरी मनुष्यत्व है या आपका प्राण जिसे कहते हैं, उसको शुद्धिकरण की जरूरत है कि नहीं। वहां पे प्यूरिफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। वहां क्लेंजिंग नहीं हो सकती, आप अपने प्राण को धो नहीं सकते। तो जहां धुलाई नहीं की जा सकती वहां पे प्यूरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। पानी को आप धो के साफ नहीं कर सकते, पीने वाले पानी को, इसीलिए उसमें प्यूरिफिकेशन यूज किया जाता है। वाटर रिप्रेजेंट्स लाइफ। तो जब आप पानी को प्यूरिफिकेशन जो कई स्टेजेस में से होकर आपको मिलता है, आप उसे पीते हैं, वो भी 99 तक ही काम करता है, 100% नहीं होता है। कोई प्यूरिफायर आपको 100% रिजल्ट नहीं देता है। अब आप बताइए कि मनुष्य के हर काम में एक्यूरेसी तो बिल्कुल ना है और ना कभी हो सकती टेक्निकली, लेकिन अप्रॉक्स होता है। मनुष्य का हर काम अप्रॉक्स होता है। आप सोने को देख लीजिए, सोने के लिए जो गुणवत्ता होती है उसकी प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफाइड गोल्ड इज इक्वल टू 24 कैरेट गोल्ड, और 24 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है कि उसको आप हाथ में लेंगे तो मुलायम होता है। इसीलिए 24 कैरेट का आप जेवर नहीं बना सकते, उसमें आपको कुछ मिलाना पड़ता है। उसमें जो मिलाया जाता है थोड़ा उसको हार्ड करने के लिए, वो होता है तांबा। और जब तांबे को उसमें कॉपर को उसमें मिलाते हैं, उसके रेशियो होते हैं जो सुनार लोग करते हैं, तो वो हो जाता है 24 से 22 और 18 कैरेट तक चला जाता है उसकी हार्डनेस के लिए। और उसी के हिसाब से उसकी कीमत होती है, उसके प्योरिफिकेशन के हिसाब से। तो वो जब प्योरीफाई किया जाता है तो बिल्कुल मुलायम हो जाता है सोना। परमेश्वर इसी प्रकार से पवित्र आत्मिक अग्नि के द्वारा हमको शुद्ध करके नम्र भी बनाता है और शुद्ध भी बनाता है। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 8 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 8 पद। इसको हम बेस करके चलेंगे क्योंकि यीशु मसीह ने नए नियम में शुरुआत में ही ये बातें बोल दी थी। हर मसीही को इस पाठ का होना उसके जीवन में पूरा होना जरूरी है। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, कौन देखेगा? क्योंकि वे, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जब लोगों से कह रहा था मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है, इसका मतलब ये नहीं था कि आप अपनी मर्जी से कह दो कि हमने मन फिरा लिया, हम प्रभु को मानते हैं, हम प्रभु को, और जानता कोई नहीं, मानते सब प्रभु प्रभु सब कर रहे, आज्ञा कोई नहीं मान रहा क्योंकि प्रभु को जानते नहीं, वचन से वाकिफ नहीं है, एक भी चीज ABCD नहीं मालूम है, और केवल खड़े होके हाथ जोड़ के आंख बंद करके वो कहते प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह इसको प्रार्थना नहीं कहता है। आप पहले परमेश्वर को देखो तो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता। तो आपको नए सिरे से जन्म की जरूरत क्यों पड़ती है? और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को और बिना देखे विश्वास नहीं करना है, देख कर करना है। सच्चे मसीही को देखकर। देखिए आप यीशु मसीह के जीवन में देखेंगे जितने चेलों को उसने नाम लेकर बुलाया था, 12 चेले थे जिनको नाम लेकर बुलाया, सब उसके पीछे चले और सबने यीशु मसीह को देखा। इसीलिए यीशु मसीह ने थोमा से कहा था जब उसने कहा पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे, उसने जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि मैं और पिता एक है। तो जिन चेलों को उसने नाम लेकर बुलाया था उन्होंने उसे देखा था कि नहीं देखा था? देखा था, तभी विश्वास किया था। आज के लोग देखा किसने है? प्रमाणित होना चाहिए। उसके चेलों ने देखा था, इस बात का प्रमाण परमेश्वर की ओर से उनके जीवन में हुआ कि पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा अग्नि स्वरूप उन पर उतर आया। उनको आग की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी जो उनके ऊपर आकर ठहर गई थी, या सर के ऊपर आग दिख रही थी। एंशिएंट पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो वहां पे सबके सिरों पर 120 लोग थे, सबके सिर पे आग की लौ, यानी ऐसा लग रहा था जैसे मोमबत्ती में ऊपर जल रही है।
वो जलता हुआ दीपक बन गए थे। और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके जीवन से कैसी काम करती थी, बाइबल में लिखा हुआ कि अब पौलुस के अंगोछे और रुमाल उसके शरीर पे छुआकर बीमारों में डालते थे, वो चंगे हो जाते थे, दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। ये थे जिन्होंने उनको देखा था और सच्चे। इसीलिए पुराना गीत है, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जाए। बिना पहले दर्शन, बिना दर्शन के सेवा ना। और जिसने बिना दर्शन के सेवा में कदम बढ़ाया, नादाब और अबीहू वाला हाल हो जाए। हो सकता है आप शारीरिक तौर पर जीवित हो, लेकिन आत्मिक तौर पर जीव हो जाए। परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है। आपकी सारी किए कराए पर पानी फिर जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, आप डिप्रेशन में जाएंगे और कहेंगे मुझे तो प्रभु ने सेवा के लिए चुना ही नहीं था, मैं तो गलत कर रहा। बाद में नहीं पछता, पहले आपको ये सब चीजें सोचनी है। इसीलिए जब परमेश्वर की देखिए, जब आप फिर से वहीं पे आइए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 8 पद से पढ़िए। 3 अध्याय 8 पद से। इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता, ये यूहन्ना किससे बोल रहा था? ये यहूदी लोगों से बोल रहा था। यहाँ एक भी अन्य जाति नहीं, सब यहूदी लोग हैं। और वो कह रहा था अपने मन में ये मत सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। तुम अब सब लोग मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य अब निकट है। जी, प्रचार काहे का कर रहा था? मन फिराव का कर रहा था कि नहीं? मन फिराव का मतलब क्या है? पश्चाताप करो, तुम जो अब तक करते आए वो सब गलत। इस बात से मन फिराओ, इस बात से मन फिराओ कि तुम परमेश्वर करते थे, लेकिन परमेश्वर को जानते नहीं थे, आज तक नहीं जानते, क्योंकि उसका पुत्र तुम्हारे बीच में आया, तुम उसे पहचानते नहीं। मन फिराओ। यीशु मसीह को उन्होंने नहीं पहचाना, मन फिराओ, क्योंकि तुम परमेश्वर को ना उसके वचन को जानते, इसलिए मन फिराओ। और ये इतना इन लोगों को घमंड था कि ये शास्त्र के जानकार थे और इन्हें ये मालूम है कि परमेश्वर कौन है और ये परमेश्वर को मानते हैं। इनके दावे सब गलत थे, इसलिए इनसे कह रहा था मन फिराओ। जी, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा है, इसलिए जो पेड़, देखिए या फिर मेटाफर्स आ रहे हैं। मेटाफर का मतलब रूपक का इस्तेमाल किया जा रहा है, आत्मिक संदेश इस रूपक में है। इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, एक सेवक के पास ढेर सारे लोग कनेक्ट होते हैं, जिसे हम कलीसिया बोलते हैं, हाँ के ना। तो वो सेवक क्या हुआ? एक पेड़ के समान हुआ। और वो लोग क्या हुए? वो फल हुए। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा। अब आप देखिए रिजल्ट क्या किया, क्या होगा। सेवा तो सब कर सकते हैं, अपने मन से कर तो रहे हैं। ये संसार आज सेवकों की कमी नहीं है, गली गली कलीसियाएं हैं और हर सेवक एक पेड़ के समान है और उसके साथ जितने जुड़े लोग हैं वो उसका फल है। और परमेश्वर इसको देख कह रहा है, नजरिया क्या है परमेश्वर का? जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका। ये कौन सी आग? जजमेंट, फायर ऑफ जजमेंट। आग ही जजमेंट करेगी, परमेश्वर आग के द्वारा जजमेंट करेगा। ये अंत के समय में की बात बता रहे हैं, हमारे समय का ये संदेश है। आगे पढ़िए। मैं तो पानी से, देखिए पानी केवल क्लेंजिंग का काम करता है, वो भी शरीर को धोने का। आप शरीर से 10 बार डुबकी लगाकर पानी में से निकल आइए, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पाप शुद्ध हो गए। आप पाप से कभी शुद्ध हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर जो मन है ना, पाप तो वहां है, आपके स्वभाव में, जो आपके ब्लड में है वहां है, आपके डीएनए में पाप है। तो शरीर को आप 100 बार धो लो, कुछ नहीं होगा। आप एक नहीं कई बपतिस्मे ले लो, तब भी कुछ नहीं होगा। पानी के बपतिस्मे से क्या होगा? उसने कहा मैं तो तुम्हें, ये यहूदियों से कह रहा था, मैं तो तुम्हें मन फिराव के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु उसके पीछे कौन आ रहा था? यीशु मसीह। ये यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार कर रहा था। मार्ग यीशु मसीह है, उसी के लिए ये तैयार कर रहा था लोगों के मनों को, कि मन फिराओ, प्रभु आ रहा है।
मन फिराओ, प्रभु आ रहा है। और किस प्रकार का मन फिराना था, इस विषय पे वो हार्ड बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था। उसने शास्त्रियों फरीसियों को, जो जमाने के लोगों के वो होते थे, लीडर्स होते थे, सेवक होते थे, उनको किस शब्द से संबोधित किया था? हे सांप के बच्चों। यानी इंग्लिश में तो लिखा है करैत के बच्चों, तुम्हें किसने जता लिया? आने वाले क्रोध से भागो। इसका मतलब परमेश्वर का न्याय अब प्रकट होने वाला, क्योंकि उसका पुत्र आ गया है, अब इसके बाद न्याय है। इसलिए वो मार्ग तैयार करने के लिए सॉफ्ट बोल रहा था कि हार्ड बोल रहा था। आज ऐसी भाषा आप बोल के देखिए, वो कैसे बोल ले रहा था, वो कैसे सुन रहे थे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर की इच्छा में काम कर रहा था। इसलिए कोई कुछ नहीं बोल जी। जो मेरे बाद आ रहा वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने लायक नहीं हूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मे का मतलब है शुद्धिकरण। बपतिस्मे का लिटरल मीनिंग है शुद्धिकरण। अगर आपने वास्तव में मन फिराना शुरू किया, क्योंकि मन एक दिन में कभी नहीं फिरेगा, मन फिराना और पवित्रीकरण ये साथ साथ चलता है। आप मन फिराते जाएंगे और पवित्र होते जाएंगे, मन फिराते जाएंगे, पवित्र। लाइफ के एक पार्ट में जाना, कुछ सालों बाद आप पूरी तरीके से पवित्र होंगे और पवित्र आत्मा आपके जीवन से, पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा इस बात की गवाही देगा कि ये मन फिरा के पवित्र हो गया। ये प्रमाणित है। तो मसीही जीवन और मसीही सेवक दोनों प्रमाणित है, क्योंकि जैसे हमारा प्रभु प्रमाणित है, वैसे ही उसके विश्वासी और उसका सेवक ये भी प्रमाणित होने चाहिए जी। उसका सूप काहे के लिए होता है? गेहूं का काम क्या है, वो सूप का काम क्या है? इसको विनोइंग फैन बोलते हैं। इसमें फैन वर्ड लगा, इसका मतलब ये हवा से काम करता है, इसमें हवा है। तो जो सूप होता है, सूप को ऐसे करके उस पर अनाज लेते हैं और ऐसे उछालते हैं। उससे होता क्या है? उसमें जो भूसी होती, गेहूं की जो भूसी होती है, वो हल्की होती है, वो हवा से उड़ के एक तरफ हो जाती है और गेहूं का दाना अलग चला जाता है, वो भारी होता है। तो वो दोनों चीजों को अलग अलग करने का काम करती है, जैसे थ्रेशर, आजकल के युग में थ्रेशर। लेकिन बाइबल जो है वो एंशिएंट चीजों को दिखाकर बात कर रही है, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। आप मॉडर्न हो गए, हमारा युग मॉडर्न हो गया, लेकिन परमेश्वर वही प्राचीन काल का परमेश्वर है और उसकी कार्य पद्धति भी प्राचीन काल की ही है। उसका सूप यीशु मसीह के हाथ में है। थ्रेशर एक मशीन होती है। आजकल के लोग थ्रेशर में बिलीव करते हैं, लेकिन मैं सूप में इसलिए बिलीव करती हूँ कि मेरे प्रभु के हाथ में सूप है। आपने सूप शायद आज के बच्चों ने सूप देखा भी नहीं होगा, लेकिन सूप बहुत इंपॉर्टेंट, मालूम, सरकंडों से बनता है, बड़ी कला है। उसको धागों से बुन दिया जाता है, उसको पूरा एक ऐसा बर्तन सा बना दिया जाता है ताकि आप उसमें कुछ चीज लेके उछालें और वो हवा से उन चीजों को पछोड़ना कहते हैं। हमारा प्रभु लोगों को, विश्वासियों को, जो ये दावा करते हैं मैं प्रभु का विश्वासी हूँ, मैं मसीही विश्वासी हूँ, उन लोगों को ऐसे ग्रहण नहीं करता कि उन्होंने कह दिया। वो हमने बताया ना, वो एकदम इमोशनल काम नहीं करता, वो सिद्ध काम करता, क्योंकि वो सिद्ध है और वो आपको सिद्ध किए बिना ग्रहण नहीं करेगा। सच्चे मसीह विश्वासी अगर बनना चाहते हैं तो आपको सिद्ध होना पड़ेगा, वरना इस मार्ग से कई और मार्ग पकड़ लो। बहुत से मार्ग हैं, सरल मार्ग अगर आपको चाहिए बहुत से हैं, लेकिन ये मार्ग प्रभु की इच्छा और योजना वाला मार्ग है। इसमें आपकी इच्छा और योजना एक्सेप्टेबल नहीं है। उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलियान का मतलब मालूम है? कलीसिया। खलियान का मतलब वो अपना खलियान यानी अपनी कलीसिया को कैसे साफ करेगा? अच्छी रीति से क्यों लिखा? वो साफ करेगा नहीं लिखा है। यानी आपको पछोड़ेगा भी और फिर आग में ताएगा भी, और जो इसमें सिद्ध हो जाएगा
वो उसका सेवक भी बनेगा और उसका अंग भी बनेगा कलीसिया में। बाकी सब जो भूसी होगी आगे लिखा हुआ है, और अपने गेहूं को यानी अपने सच्चे विश्वासी को खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु किसको? अब कौन गेहूं का दाना है, कौन भूसी है, ये तो यीशु मसीह साबित कर देगा ना, आज नहीं तो कल। जी, भूसी को उस आग में जलाएगा। जो ये कौन सी आग है? ये नरक की अग्नि है, ये फायर ऑफ जजमेंट है, ये न्याय की अग्नि है। परमेश्वर के न्याय की जो अग्नि है वही नरक की अग्नि कहलाती है। अब आप देखिए बाइबल में कितनी जगह पर हर जगह आग का रेफरेंस बदला हुआ है। आप बाइबल को खुद समझ नहीं पाएंगे कभी, और इसीलिए पवित्र आत्मा की सहायता हमको चाहिए है। और उसने ये बातें जो अंत में होने वाली थी उन्हें आरंभ में बताया। मालूम क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जो कुछ होने वाला है युग के अंत में, वो आरंभ से केवल बताता नहीं आया, दिखाता भी आया है। हम चूंकि इसके बाद जो हमारी सीरीज शुरू हो रही है वो देखने वाली हो रही है, इसीलिए आपको प्रिपेयर होना है कि आप परमेश्वर के वचन में अंत में क्या होने वाला है और आप क्या अंत क्या होगा, इसको आप वचन में जाकर देख सकते हैं, ताकि आप अपने निर्णय सही रखें, अपना जीवन सही रखें, और कलीसिया में और वचन में और प्रभु में 3 लेयर हैं, इसमें बने रहें। ठीक, और इसलिए आप इस बात को देखिए कि वो करता क्या है। यहाँ जैसा कि गिनती में कल हमने पढ़ा था कि उनमें बोला गया था कि शीशा, कांच, पत्थर, ये सब जो आग में ठहर सके उसे आग में डालो तो वो शुद्ध होगा। जो आग में नहीं ठहर सकता उसे जल में डुबाओ तो वो शुद्ध ठहरेगा, लेकिन शुद्ध नहीं, क्लेंस लिखा वहां। इंग्लिश में जब पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल के पढ़ दीजिए इंग्लिश में, जो आपको मिलेगा गिनती की पुस्तक 31 अध्याय का 23 पद। गिनती की पुस्तक 31 अध्याय उसका 23 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है इन इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो राइट वर्ड्स मिलेंगे। एवरीथिंग that can stand fire you shall make go through। देखिए उसको आग में से गुजारो, आग में डाल दो नहीं लिखा है, आग में से उसको गुजारो तो वो and it shall be clean। nevertheless it shall also be purified with the water of impurity। हिंदी में लिखा पावन करने वाले जल के द्वारा शुद्ध किया। जब आग में से कोई चीज गुजर जाए उसके बाद उसको पावन करने वाले जल से भी दो। तो अब आप देखिए मूसा की तंबू में पहले क्या था, वो बलिदान की वेदी थी जिसमें आग और बलि यानी बलि पशु दोनों चीजें वहां पर थी। यीशु मसीह हमारा बलि पशु है और परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन से प्रकट हुई है, इसलिए आग भी वही है, पवित्र अग्नि, और बलि पशु भी वही है। हमारी जगह वो बलिदान हो गया और उस आग में है। अब इसके बाद हम आते हैं जब दूसरे पड़ाव पे, यहाँ पर वो जल है जो हमें साफ करता है ना। ये परमेश्वर का वचन है और ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, जो पीतल की हौदी। तो जब आप यहां से शुद्ध होने के बाद यहां पर भी आते हैं डबल शुद्धि, वही चीज लिखी हुई है आगे। एंड ऑल दैट कैन नॉट स्टैंड फायर सच एज टैब्रिक्स यू शैल पास थ्रू वाटर। अब ये पानी में से उसको गुजार दो तो देखिए बाहर आग और पानी दोनों हैं, है ना, मूसा के तंबू में।
अब देखिए, फिजिकल फायर कैन क्लीन और स्टरलाइज मेटल एंड स्टोन। जो ये भौतिक अग्नि जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ये किसी धातु को और पत्थर को स्टरलाइज कर सकती है, यानी शुद्ध कर सकती है। मेटल एंड स्टोन आर टू ऑफ द फ्यू एलिमेंट्स दैट कैन सर्वाइव द फायर। ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो आग में ठहर सकते हैं इनको। अब आप देखिए, हम लोग घर में सिर्फ पानी से पोछा लगा देते हैं और आप कहते हैं घर शुद्ध है। तो आप कभी ऑपरेशन थिएटर में गए? वहां आप जो जूते पहन के जाए, भले आप सर्जन ही क्यों ना हो, उसमें ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं, आपके लिए रिस्ट्रिक्ट है कि आप वहां पर अपने जूते पहन के अंदर नहीं जा सकते। मालूम क्यों? क्योंकि वहां पर स्टरलाइजेशन भी होता है अंदर और कार्बोलाइजेशन भी होता है, उसको कार्बोलाइज किया जाता है। वहां पर उसको कीटाणु मुक्त किया जाता है, टोटल स्टरलाइज, जिसे आप प्यूरिफिकेशन कह सकते हो। वो जगह प्यूरिफाई की जाती है क्योंकि वहां पर एक बहुत गंभीर काम होना है, हमारे शरीर का ऑपरेशन होना है। इसलिए इवन सिल्वर एंड गोल्ड आर रिफाइंड या प्यूरिफाइड इन फायर बाय मेल्टिंग द मेटल एंड स्किमिंग द इम्प्योरिटीज। जैसे चांदी और सोने को भी आग के द्वारा शुद्ध किया जाता है। क्लोथ्स और पेपर और पीपल कैन नॉट अबाइड द फायर, यानी कपड़ा और कागज और मनुष्य कैन नॉट अबाइड द फायर, ये लोग आग में ठहर नहीं सकते, कभी नहीं। दे वुड बर्न अप, ये जल जाएंगे। सो मे नॉट बी क्लेंस्ड इन फिजिकल फायर, इसलिए ये शारीरिक अग्नि के द्वारा तो शुद्ध नहीं हो सकते। जैसे बाकी चीजें हो जाती, चांदी सोना हो जाता, हम वैसे शुद्ध नहीं किए जा सकते। हमारे लिए कौन सी फायर है? स्पिरिचुअल फायर। स्पिरिचुअल फायर इज नॉट फिजिकल फायर। जो आत्मिक अग्नि है वो शारीरिक अग्नि नहीं है। ओनली स्पिरिचुअल फायर कैन क्लेंस स्पिरिचुअल इम्प्योरिटी। केवल आत्मिक अग्नि ही हमारी आत्मा की सारी गंदगी को शुद्ध कर सकती है। मोस्ट Christians understand the cleansing by spiritual water and spiritual blood, but remain certain that fire is literal, at least literal for the tares and grapes. They are less certain about the wheat and don't realize at all that even the barley is purified by fire. ढेर सारे मसीही लोग आज तक के केवल ये जानते हैं कि जल के द्वारा हमें शुद्ध करता है प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध होते हैं। लेकिन कभी किसी ने अग्नि की शुद्धि इसमें, क्योंकि स्टडी नहीं है, थॉरो बाइबल स्टडी ना होने के कारण लोगों, इसीलिए परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणी में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हुई। जो परमेश्वर के कहलाते हैं ये नाश इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको परमेश्वर के वचन का जो सही तरीके से मीनिंग मालूम होना चाहिए वो नहीं है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 49 वर्ष 49 पद पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 49 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 49 पद जी। क्योंकि हर एक जन आग से यीशु मसीह बोल रहे हैं। यीशु मसीह ने, कल हमने पढ़ा था ना, यीशु मसीह कहने लगा मैं तो पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और चाहता हूं कि अभी सुलग जाए। और यहां पे वो कह रहा है हर एक जन, क्या इसमें बाकी ये विश्वासियों के लिए बोल रहा है, अपने चेलों के लिए बोल रहा है? आप क्या है? अगर आप कहते हैं हम विश्वासी हैं तो आपके लिए कह रहा है हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा जी। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो। यानी अगर आप मसीही हैं और आप में नमक नहीं है, आपको मालूम है नमक की खास बात क्या है? नमक आपको सड़ने नहीं देगा, और जब प्रभु आपको आग से शुद्ध कर देगा ना तो आग आपको जला नहीं पाएगी, तो ना आप सड़ेंगे और ना आप जलेंगे। ये है आपकी टेस्टिंग, और ये आपके विश्वास की बात हो रही है। आपका विश्वास ना तो सड़ेगा और ना वो। When confronted with this truth, they will admit that the cleansing baptism of the barley by fire on the earth
is spiritual but are quite certain that baptism in the lake of fire is literal physical. लेकिन जो हमारी लिए जो प्योरिफिकेशन की जो अग्नि है वो परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो सहायक भेजा गया वो मसीह का आत्मा है। मसीह पवित्र आत्मा किसका आत्मा है? मसीह का आत्मा। अब मसीह के आत्मा में दो चीजें हैं। यीशु मसीह था क्या? परमेश्वर का वचन, वचन देहधारी हुआ, वही तो यीशु कहलाया। और मसीह क्या था? उसका आत्मा का अभिषेक। प्रभु यीशु मसीह का मतलब हुआ कि वचन देहधारी हुआ और उसका नाम यीशु है, जिस पर आत्मा उतरा। अब वो वचन और आत्मा दोनों का वो कंप्लीट पर्सन बना, और वो पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट इज जीसस क्राइस्ट, एंड द पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट इज ऑल्सो द स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का वचन, क्योंकि वचन का लिखवाने वाला कौन? परमेश्वर का आत्मा। और यीशु मसीह की बातों को हमको सिखाने वाला कौन? मसीह का आत्मा। तो यीशु मसीह में पिता पुत्र दोनों थे, और वचन देहधारी हुआ और उसका नाम यीशु था। वो प्रभु भी है और मसीह भी है। तो उसके आगे और उसके पीछे दो वो लग गए प्रीफिक्स और सफिक्स। अब ये बहुत पावरफुल चीज बन गया, जिसे आप अभी यानी ना तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ना आप उस चीज को समझ पाएंगे फिलहाल। तो वो अब एक बहुत बड़ी औहदे पे चला गया, और उसका आत्मा हमको दिया जाता एट द टाइम ऑफ बॉर्न अगेन। ये जो आत्मा बॉर्न अगेन के टाइम दिया जाता है, दिस इज ओनली द नेचर ऑफ द स्पिरिट, यानी गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। परमेश्वर का स्वभाव आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा में डाला जाता है। दिस इज ओनली द डीएनए ऑफ गॉड, उसका नेचर ये हमारे अंदर आता है। लेकिन हम बॉर्न अगेन हो जाते हैं इस नेचर के द्वारा, और जब बॉर्न अगेन हो जाते हैं, वी आर जस्ट लाइक अ फिजिकल न्यू बॉर्न बेबी। अभी हमने जन्म लिया है, जैसे वो नया बच्चा जन्म लेता देख सकता है, लेकिन देखकर हर चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। वो बोल भी नहीं सकता, वो अपने अभी सुन सकता है, लेकिन रिस्पॉन्ड कैसे करता? आ ऊ ऐसे रो के, ये उसके तरीके होते हैं। तो आप स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन होने के बाद कैसे होंगे? जैसे फिजिकल न्यू बॉर्न बेबी, आपकी ये स्टेज होती है। और बॉर्न अगेन होने के बाद आपको क्या चीज की जरूरत है? एक नन्हे बच्चे को पैदा होने के बाद क्या सबसे महत्वपूर्ण है उसके लिए? उसका पालन पोषण, उसका पालन पोषण। अब जिस परिवार में वो जन्म लेता है, उस परिवार के लेवल के अनुसार, उस परिवार की माली हालत के अनुसार, उस परिवार की सामाजिक स्थिति के अनुसार, उस परिवार के पास कितना अच्छा, यानी उनके पास इंटेलेक्चुअल लेवल है, यानी कितने एजुकेटेड लोग हैं, उस हिसाब से उसका पालन पोषण शुरू होता है। और उसी प्रकार से वो बच्चा उस घर का वारिस बनता है कि नहीं बनता? परमेश्वर के घर का वारिस आप कैसे बन सकते हैं? जब आप कलीसिया में बॉर्न अगेन हुए हैं, तो कलीसिया में आपका पालन पोषण, आत्मिक पालन पोषण होना है कि नहीं? ताकि आप, और जिस समय पालन पोषण हो रहा होता है, उस समय साथ साथ ये प्योरिफिकेशन भी हो रहा होता है। और यही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज लोग कलीसिया को सबसे गलत नजरिए से देखते हैं, और कलीसिया को उसका जो महत्वपूर्ण पार्ट है उससे मिस करते हैं। इसलिए कलीसिया में आपका उपस्थित होना अनिवार्य से भी बढ़कर है। और इसीलिए हम इस बात को यहाँ पर महसूस करते हैं कि ये वाला पार्ट हमारे और आपके आत्मिक जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, इसलिए पतरस एक बात कह रहा है, इस पद को आप निकाल के पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा, पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसका 12 पद। पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसका 12 पद, इस पद को पढ़ेंगे ताकि हम यहाँ पर देखें पतरस भी पत्री लिख रहा है और कलीसिया को चिट्ठी लिखकर कुछ बता रहा है। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम आनंदित और
मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम्हारे ऊपर वो ओवरशैडो कर लेता है, छतरी बन जाता है। कब? जब तुम मसीह के कारण तुम्हारी निंदा होती है। आज के युग में मालूम है लोगों को ये बात बहुत बुरी लगती है, जब मसीह के कारण आप निंदित होते हैं ना, तब आपका विश्वास, क्योंकि आपको बहुत बुरा लगने लगता है, लोग हमें ऐसे क्यों बोल रहे हैं, अरे प्रभु को क्या नहीं कहा, तो आपको बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अगर तुम प्रभु में हो, यही तो पहचान है कि तुम प्रभु की ओर बढ़ रहे हो, इसीलिए तुमको बोला जा रहा है। और इसीलिए लास्ट में एक वर्ष पढ़ेंगे, फिर यहीं पर इसको रोकेंगे। आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार का 13 अध्याय। यहाँ पे हम एक बात स्मरण कराना मांग रहे हैं। यीशु मसीह के दृष्टांत हमेशा आपको याद रहेंगे, क्योंकि इतनी सरल भाषा में और इतने अच्छे तरीके से दिए गए हैं कि वो आसानी से आपको कहानियां याद रहेंगी। आप निकालिए इसका 13 अध्याय का 20 पद पढ़िए। 13 अध्याय का 20 पद। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वे हैं जो वो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते या ग्रहण कर लेते वचन जी, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण, यानी मसीह में विश्वास में परिपक्व नहीं होते। ये वचन सुनकर तुरंत ललायित होते, अरे वाह आपने क्या प्रचार किया, और तुरंत जाकर बोलने वाले को उसकी टांग पकड़ लेते हैं, उसके पैर पड़ जाते हैं, उसको प्रभु मानने लगते हैं। लेकिन उसके मुख से वचन ही तो निकला था। वचन किसका था? तुमने उसको क्या महत्व दिया? परिपक्व हुए विश्वास में? नहीं। और आगे पढ़िए क्या लिखा है, वो थोड़े दिन तक बस उनका जोश रहता है, वो थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण, इसका मतलब एक विश्वासी के जीवन में जब वो प्रभु को ग्रहण कर लेता है और प्रभु की पहचान में बढ़ने लगता है, तो उसको लोग निंदा करते हैं, उसको लोग कंडेम करते हैं, उसको लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो उसको शायद बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि स्वभाव हमारा कैसा पतन वाला स्वभाव है ना, क्रोध आ जाता है, हम लोगों से बढ़ जाते हैं, हम अपनी सफाई पेश करने लगते हैं। कुछ मत कीजिए। प्रभु यीशु मसीह से इतने प्रश्न किए गए, उसकी निंदा करते समय उसने अपना मुंह ना, एक चुप्पी 1000 सवालों का जवाब बन जाता है अगर आप चुप रहे। कोई जरूरी नहीं, जहां जवाब देने की जरूरत नहीं वहां पर चुप रहे। और वचन के कारण जब क्लेश और उपद्रव होता है, इसका मतलब जब आपके जीवन में सुसमाचार काम करने लगता है, वचन के अनुसार आप बढ़ने लगते हैं, तो वो बढ़ने के कारण, वचन में बढ़ने के कारण आपके जीवन में उपद्रव भी होगा, क्लेश भी होगा, निंदा भी होगी। और आपने अगर जड़ नहीं होगी तो आप उस मसीही जीवन को झेल नहीं पाएंगे और वापस बैक हो जाएंगे। इसीलिए लिखा है वो थोड़े ही दिन का होता है। आगे पढ़िए। जब वो तुरंत उसको बुरा लगता, ठोकर खाता, ठोकर खाने का मतलब उसको बहुत बुरा लगता, अब मैं ये करूंगा ही, मैं जाऊंगा ही नहीं, कलीसिया में नहीं जाऊंगा, वो कट ऑफ हो जाता, उसको बुरा लग गया जी। जो झाड़ियों में बोया गया वो वे है जो वचन सुनते हैं, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा, यानी उसके पास इतनी सांसारिक समस्याएं होती हैं, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, वो अपने जीवन को यानी परमेश्वर के आत्मा के साथ वो बैलेंस नहीं कर पाता। वो भी थोड़े दिन का, उसका वो जीवन का वृक्ष जो उसके अंदर बढ़ नहीं पाता, वो भी आउट हो गया। मार्ग के किनारे वाला तो बस तुरंत हो जाता है, तो 3 पार्ट तो निकलते हैं, बचा कौन सा? अच्छी भूमि पर के वे हैं। यहाँ पर देखिए धीरज, वे परमेश्वर के वचन को धीरज से अपने मन में संभाले रहते हैं, सुनकर समझते हैं, बने रहते हैं और तभी वो परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं।
उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आप हम लोगों पर प्रकट करते हैं और कर रहे हैं। और चाहते प्रभु जितने लोगों को ये भरोसा है कि वो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं और परमेश्वर से उनकी आशा लगाए हुए हैं, उनकी आशा केवल परमेश्वर पर है। हाँ प्रभु, हमें मालूम है कि इस संसार में हर विश्वासी पूरी तरीके से परखा जाएगा। जब आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा गया, उसे भी हर लेवल पे परखा गया। ठीक उसी प्रकार मसीही विश्वासियों को भी हर लेवल पर परखा जाएगा। और आपसे हम बहुत धन्यवाद के साथ निवेदन करते हैं कि हमको आप इस परखने में आप ही हमें सिद्ध कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं और अपनी महिमा में प्रकट कर सकते हैं। हम स्वयं से तो नहीं कर सकते। हम एक काम कर सकते हैं प्रभु, हम आपके वचन में और कलीसिया में और आपकी उपस्थिति में लगातार बने रहेंगे। ये हमारा प्रयास है और इसी को हम कर सकते हैं। बाकी काम आप करेंगे जब हम ऐसा करेंगे, ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और आपका नाम हम सब विश्वासियों के द्वारा महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड।